अमेरिका से लेके जापान तक, चाइना से लेके अफगानिस्तान तक सब लोग पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने देश से भगा रहे हैं। जो भी भिखारी जितने भी उनके देश में हैं, सबसे से उनका पूछा गया कि आप कहाँ से आए हो, यहाँ पे कब तक हो, ये वो, उसमें से आधे से ज्यादा सब लोग पाकिस्तान से ही निकल रहे हैं। सारा देश पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को बाहर निकालो। मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम पे ना पाकिस्तान कहीं दिखने का ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लेकर आई हूँ जो पाकिस्तान को लेकर है कि सारे देश उनको क्यों निकालने लग रहे हैं, रीजन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। पर इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना। तो हाथ जोड़ से निवेदन है, अगर आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं या आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को इग्नोर करें, इस पे क्लिक ही मत करें, आगे वीडियो मत देखें, क्योंकि आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो देखिए। चाइना में अस्सलाम वालेकुम बोला तो जूते पड़ेंगे। अगर मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखी तो जेल हो जाएगी। इस्लामिक कपड़े पहने तो उल्टा लटका दिया जाएगा। चाइना ने अपने देश में इस्लामिक म्यूजिक अपलोड करने और शेयर करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब वहाँ आपके घर शादी हो या पार्टी हो, किसी भी तरह के फंक्शन में इस्लामिक म्यूजिक नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ना वहाँ पर अब्दुल और मोहम्मद जैसे नाम रख सकते हैं और ना ही अल्लाहू अकबर। बहुत बढ़िया। चाइना ने वहाँ के वीगर मुसलमानों को नसीहत दी है कि अल्लाह की जगह अब तुम्हें कम्युनिस्ट पार्टी की इबादत करनी होगी और खुदा की जगह शी जिनपिंग के सामने अपना सर झुकाना होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो थी कि यहाँ पे जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है या हम यहाँ अनसेफ हैं या हमें दिक्कत होती है, हमें कुर्ता पजामे पहनने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उनको जरा ये वीडियो दिखा दीजिए प्लीज। तो चलिए एक वीडियो और देखते हैं। मुसलमान भारत में सेफ नहीं है, वीडियो देखिए। हमारे बच्चे हम सेफ नहीं सोचते। क्यों? हिंदुस्तान तो सबसे सेफ है। अगर आप मुस्लिम के तौर पे अगर रिलीजन को लेके सोचे तो हम लोग खुद को सेफ नहीं सोचते। गाड़ियों से लोगों को मार देते हैं, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, बुर्का देख के। तो मेरा बेटा फ्राइडे के दिन हम लोग कहीं जाना था, हमने कहा बेटा कुर्ता पजामा मत पहन के जाओ, यू आर नॉट सेफ। अगर मुसलमान भारत में सेफ नहीं है तो 2002 गोधरा कांड में इन्होंने 60 हिंदुओं को जिंदा कैसे जला दिया। अगर मुसलमान भारत में सेफ नहीं है तो 1990 में कश्मीर से 1 लाख हिंदू पंडित कैसे भगा दिए गए। कैसे भारत में दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद जैसे मुसलमान इतने बड़े गुंडे बन गए। बात यह है कि मुसलमान अपने आप को वहीं सुरक्षित मानते हैं जहां ये लोग राजा हों और बाकी सभी धर्मों के लोग इनके नौकर। जहां पर इस्लामिक सरकार होती है मुसलमान वहां पर दूसरे धर्मों के लोगों को पनपने ही नहीं देते। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी में 20% हिंदू थे, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 1.5% रह गए हैं, क्योंकि वहां के मुसलमानों ने या तो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया या इनको जान से मार दिया। लेकिन भारत में ठीक इसका उल्टा है। 1947 में यहाँ मुसलमानों की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ थी, जो आज बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भारत में मुसलमान सेफ नहीं है। 25 करोड़ ये कहकर के हम सेफ नहीं कहकर इन्होंने आबादी 25 करोड़ कर ली है। सोच के भी ये लगता है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। और जो बाहर देश में इनके साथ हो रहा है ना, वो इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि ये आबादी बढ़ा रहे हैं और आबादी जहाँ इनकी ज्यादा होती है वहां ये राजा बन जाते हैं एक तरीके से। ये मैं नहीं कह रही हूँ। अब ये एक वीडियो और देखो। इजराइल 1 करोड़ हिंदुओं को अपने देश में बसाएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि यहूदी सबसे ज्यादा भरोसा हिंदुओं पर करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स हर उस देश पर कब्जा कर लेते हैं जो उन्हें अपने यहाँ शरण देते हैं। यूरोप का एग्जाम्पल देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि मुसलमानों को अपने देश में बसाना सांप को दूध पिलाने जैसा है। दूसरी तरफ हिंदू जहाँ भी रहते हैं वहाँ के वफादार होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने देश की मिट्टी की इज्जत करनी आती है। जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि यहूदी हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं और इसी भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल 10 मिलियन हिंदुओं को अपने देश में बसाएगा। इजराइल 10 मिलियन हिंदू वो बोल रहा है कि यहाँ पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो हिंदू जिस देश का खाता है, जहाँ खाता है वो उसके गुण गाता है। इनकी तरह नहीं है कि खा यहाँ का रहे हैं, गुण पाकिस्तान के गा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी मुसलमान को मैं बोल रही हूँ, नहीं,
मैं सिर्फ उनको बोल रही हूँ जो यहाँ पर पाकिस्तान से आकर बसे पड़े हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये वीडियो। अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी है, मेरी कोई गारंटी नहीं। अब एक वीडियो और देखिए आप। ब्रिटेन 90 लाख मुसलमानों को अपने देश से निकालने की तैयारी कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मोदी सरकार ने यहाँ एनआरसी कानून को लाया था। ब्रिटेन भी कुछ ऐसा ही लाने वाला है और ब्रिटेन ने इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब ब्रिटेन में जो मुसलमान घुसपैठ करके घुसे हैं या वहां पैदा होने की वजह से उनको वहां की नागरिकता मिली है, अब उन सब से ब्रिटेन की सिटीजनशिप वापस लेके वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वहां जो ये मुफ्त के गोलगप्पे खा रहे थे ना गवर्नमेंट स्कीम के नाम के, हेल्थ एजुकेशन, वैसी कोई सुविधा अब इनको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद वहां के मुसलमानों के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो भाग जाओ या फिर जेल की हवा खाओ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां के लोकल सिटीजन्स वहां पे रह रहे मुसलमान कम्युनिटी से परेशान हैं। प्लस वहां के लोकल सिटीजन्स का कहना है कि इनकी पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। और क्या कहा था मैंने अभी मैंने आपको ये चीज बोली थी ना कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। 25 करोड़ कोई कम नहीं होते हैं जो इंडिया में ये पनप रहे हैं। अब आप ये वीडियो और देखिए। जापान ने अपने देश में एंटी इस्लाम कानून लागू कर दिए हैं। इस कानून के अकॉर्डिंग अब मुसलमान किसी भी जानवर को हलाल नहीं कर सकते। जापान में बड़ी बड़ी मस्जिदें नहीं बना सकते, मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। इतना ही नहीं, जापान में ना तो अब अल्लाह अकबर के नारे लगा सकते और ना ही सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ सकते। और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जापान की सरकार ने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जमीन देने से भी मना कर दिया है। अब मुसलमान कह रहे हैं कि हम यही रहते हैं, यही काम भी करते हैं और जापान की तरक्की में हाथ भी बटाते हैं। ऐसे में अगर किसी की मौत होती है तो उसे इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से दफनाने के लिए जापान सरकार को जमीन देनी ही पड़ेगी। लेकिन सरकार का कहना है कि जापान एक छोटा सा देश है और यहाँ पहले से ही जमीन की बहुत कमी है। अगर हम ऐसे ही मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जगह देते रहे तो जापानी लोगों के रहने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। जापान सरकार का कहना है कि हम अलग अलग धर्मों के हिसाब से अपने देश की पॉलिसीज नहीं बना सकते और मुसलमानों को अंतिम संस्कार करने के लिए डेड बॉडीज को जलाने की नसीहत दी है। मतलब यह है कि इनके पुरजों तो पहले से ही हिंदू थे, अब इनको जो अंतिम संस्कार है वो भी हिंदू की तरह ही करना पड़ेगा। बहुत सुंदर लगी मुझे ये वीडियो, बहुत सुंदर लगी। अब आप ये वीडियो और देखिए, एक वीडियो और है। चाइना में अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते, चाइना में अस्सलाम वालेकुम भी नहीं कह सकते। यहाँ तक कि चाइना ने अपने देश में इस्लामिक म्यूजिक को डाउनलोड करने और अपलोड करने पर भी बैन लगा दिया है। इस्लामिक म्यूजिक का इस्तेमाल किसी भी शादी पार्टी में नहीं किया जा सकता और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। इतना ही नहीं, ना तो वहाँ के वीगर मुसलमान अब दाढ़ी रख सकते हैं और ना ही इस्लामिक कपड़े पहन सकते हैं। चाइना अपने यहाँ मस्जिदों को तोड़ रहा है और मुसलमानों को नसीहत दे रहा है कि अल्लाह अकबर कहने की बजाय अब मुसलमानों को ये कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी आपको सुरक्षित रखे या कम्युनिस्ट पार्टी की दया आप पर बनी रहे। अब क्या कहेंगे कि यहाँ पर वाले जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो सही हैं या ये वाले सही हैं? क्या कहना चाहेंगे मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब वीडियो एक और देखिए। अगर भारत में हिंदू मुस्लिम बीजेपी करवा रही है तो दूसरे देशों में इस्लाम का विरोध कौन लोग करवा रहे हैं? नीदरलैंड में एक आदमी ने कुरान के ऊपर सुअर का पेशाब डालकर उसे फाड़ दिया। अमेरिका के टेक्सास में सड़कों पर सुअर लेकर इस्लाम का विरोध मार्च निकाला गया। जर्मनी में एक आदमी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। स्पेन के लोग अपनी बेटियों को इस्लाम से बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कनाडा में तो कुरान को आतंकवाद की जड़ बताकर आग ही लगा दी गई। अमेरिका में कुरान को सुअर के मुंह में डालकर मुस्लिम वापस जाओ के नारे लगाए गए। बर्लिन पुलिस खुलेआम मुसलमानों की भीड़ पर अटैक कर रही है। ये सब क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज हैं और ये लोग मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। तो क्या इन देशों में भी क्रिश्चियन मुस्लिम बीजेपी ने करवाया है? अगर हमारे देश में बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है तो और देश में कौन कराता है? तो वो लोग क्यों पाकिस्तान को बाहर करने लग रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान को बाहर करने लग रहे हैं? बता सकता है कोई कमेंट में? तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपकी क्या राय है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो कैसी लगी हो ये भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
कि ये वीडियोस, मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आई, बट जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने सिलेक्ट करके आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है, और मुझे ये भी जरूर बताना कि हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए पाकिस्तान मुसलमान के साथ। अब जो यहाँ पे मुसलमान को अगर ये बात बुरी लगी हो तो वह हिंदू नहीं है, तो वह हिंदू नहीं है जो यहाँ पे अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो। अगर किसी को अच्छी लगी हो तो मुझे अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनकी आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है और हिंदू अपनी आबादी इतनी बढ़ा क्यों नहीं रहा है। अगर इनकी जनसंख्या ज्यादा हो रही है और हमारी कम हो रही है तो आने वाले टाइम पर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो भी आपकी राय है मुझे अच्छी लगेगी, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपकी राय मुझे अच्छी लगी और बहुत सारे कमेंट आए तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो जल्दी से जाकर मुझे एक प्यारा सा कमेंट करें, और जिसने अभी फॉलो नहीं कर रखा है वो जाकर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो करें, प्रिया शर्मा 005। और नीचे जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज वो भी सब्सक्राइब करें। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।